नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर विक्रम पटेल और कृषि टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम कभी बोर करवाते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हम बोर करवाते हैं उसका पानी खारा निकल आता है, जिस कारण से हम उस खेत में अच्छे से खेती नहीं कर पाते हैं और यदि हम खेती करते भी हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अधिक कम जाता है। इसके साथ ही साथ धीरे-धीरे जिस खेत में हम उस बोरवेल का पानी देते हैं वो ज़मीन भी बंजर होने लगती है, जिस कारण से ऐसी भूमि में खेती करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खारे पानी वाले खेत में ज़्यादातर फसलें उगती ही नहीं हैं और यदि उगती भी हैं तो बहुत कम उत्पादन देती हैं। तो इस संबंध में कुछ किसान भाइयों के कमेंट भी आए थे, जिसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि हम खारे पानी वाली भूमि में खेती किस प्रकार से कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेने के साथ साथ भूमि को बंजर होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाई अपने जो खेत है जहाँ का बोरवेल का पानी खारा है, वहाँ के खेत को लेजर लेवलर की सहायता से समतल करवा दें, जिसमें से कहीं भी पानी अपना रुकने ना पाए। जो हम बोरवेल का पानी देते हैं खेत में वो कहीं भी भरने ना पाए, क्योंकि यदि खेत में कहीं भी पानी भरेगा तो वहाँ की ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। तो इस बात का किसान भाई विशेष ध्यान रखें और उस खेत को बिल्कुल ही समतल करवा दें। तो दूसरा जो तरीका है, तो किसान भाई जो भी अपना खारा पानी वाला खेत है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद और जो हम फसल लेते हैं तो उसके जो अवशेष होते हैं फसलों के, उनको भी उसी भूमि में दबा दें। इससे क्या होगा कि जब वो अवशेष फसलों के सड़ते हैं तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और भूमि को बंजर होने से बचा सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है, तो उसमें किसान भाई हमेशा ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो खारे पानी के प्रति सहनशीलता रखती हो, ताकि खारे पानी के कारण हमारे फसल के उत्पादन में कोई भी कमी ना आने पाए। चौथा जो तरीका है, तो उसमें यदि किसी किसान भाई के पास बोरवेल के अलावा बगल में नहर है या फिर कुआं है या फिर तालाब है, तो पहला जो फसल में पानी दें तो वो उस नहर, तालाब या कुआं का दें। दूसरा जो पानी दें वो आप अपने बोरवेल का दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो फसल होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाने के कारण खारे पानी को कुछ हद तक झेल लेती है और जो हमारा उत्पादन होता है उसमें ज़्यादा कमी नहीं आती है। या फिर किसान भाई ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अपना बोरवेल का पानी दे रहे हैं उसके साथ में बगल में यदि नहर, कुआं है तो दोनों का पानी मिला कर दें। इससे फसल में ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है खारे पानी का और उत्पादन में ज़्यादा कमी नहीं आती है। और जो क्षारीय पानी होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे पानी की क्षारीयता को कम करने के लिए भूमि में जिप्सम का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। और यदि पानी बहुत अधिक खारा है तो गेहूं, जौ आदि फसलों की बुआई के समय एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिनको आप अपनाकर खारे पानी में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको भी बनाए रख सकते हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों को भी भेजना ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।